हमास के खिलाफ 1 साल से ज्यादा के समय में शुरू किए गए अभियान में इजरायल को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल हो गई है। इजरायली सैनिकों ने हमास के चीफ और इजरायल के ऊपर किए गए सबसे बड़े हमले के मास्टरमाइंड को जान से मार दिया है। शनिवार की जान जाने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ने हिसाब चुकता कर लिया है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। शनिवार की जान जाने के बाद गाजा में युद्ध के भविष्य के बारे में कई सवाल ऐसे में उठ गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बस यही उठता है कि आखिर उसकी जगह कौन लेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। माना जाता है कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों के बीच समझौते के बीच शनिवार बाधा बना हुआ था। ऐसे में शनिवार की जान जाने के बाद बातचीत फिर से शुरू होने के बारे में उम्मीद को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन अब इस बात पर निर्भर करेगा कि हमास के शनिवार की जगह आखिर कौन ले सकता है। हमास के अगले नेता के लिए कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं। ऐसे में पहला नाम आता है महमूद अल-जहर का। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि महमूद अल-जहर हमास के संस्थापक और वरिष्ठ सदस्यों में शामिल है। उसे भी रूढ़िवादी माना जाता है। अल-जहर को साल 2006 में फिलिस्तीनी विधान परिषद यानी कि PLC के लिए चुना गया था। उस साल हमास की चुनावी जीत के बाद समूह के पहले विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। साल 1992 और साल 2003 में इजरायल ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया था। ऐसे में दूसरा नाम आता है मोहम्मद सिनवार, यहवा सिनवार का भाई। मोहम्मद सिनवार भी उसकी जगह लेने के लिए संभावित नामों में शुमार है। उसका उत्तराधिकारी बनना संभवतः यहवा के लिए रुख को जारी रखने का संकेत होगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बताया कि अगर मोहम्मद को चुना जाता है तो वो बातचीत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। एक पूर्व अधिकारी ने उसे अपने भाई के जैसा ही कट्टर विचारधारा वाला बताया। ऐसे में तीसरा नाम आता है मूसा अबू मरजौक का। जी हाँ, यूरोपीय विदेश संबंध परिषद के अनुसार मूसा मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी शाखा को बनाने में मदद करने वाला था, जिसमें आगे चलकर हमास का गठन किया गया। वो हमास के शीर्ष राजनीतिक ब्यूरो में शामिल है। ऐसे में 90 के दशक में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में उन पर आतंकी हमलों की फंडिंग करने और संगठित करने में मदद करने का आरोप लगाया गया था और साल 1990 के दशक में उसे अमेरिका में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लगभग 2 साल जेल में बिताने के बाद 1 साल समझौते के बाद अमेरिका ने उसे जॉर्डन निर्वासित कर दिया था। ऐसे में चौथा नाम आता है खलील अल हया का। जी हाँ, हमास के कतर स्थित राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य के रूप में खलील अल हया वर्तमान में दोहा में रहता है। ऐसे में वो इजरायल के साथ युद्ध विराम वार्ता में हमास की तरफ से मुख्य वार्ताकार रहा है। CNN ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि खलील अल हया वो शख्स है जिसे अमेरिका संघर्ष विराम वार्ता में देखना चाहता है। एसोसिएटेड प्रेस ने अगस्त के महीने में बताया था कि अल हया को हमास के पूर्व नेता इस्माइल हानिया के अधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा था और बाद में जाकर शनिवार को हानिया का उत्तराधिकारी बना दिया गया। साल 2007 में हया के गाजा स्थित घर पर हवाई हमला किया गया था, जिसमें उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई थी। ऐसे में पांचवा और महत्वपूर्ण नाम है खालिद मशाल का। जी हाँ, खालिद मशाल साल 2006 के शुरू होकर 1 दशक से भी ज्यादा समय तक हमास के नेता रहे हैं। हालांकि हमास के राजनीतिक ब्यूरो के पूर्व नेता रहे मशाल का दोबारा चुना जाना मुश्किल होगा। उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ पिछले विद्रोह का समर्थन भी किया था, जिसके कारण ईरान के साथ उनके मतभेद पैदा हो गए थे। 90 के दशक में मशाल की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बच गए थे। ऐसे में 5 महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।